Yes, hello, welcome to my channel once again. Now, today I will start the remaining part of the integration, and we are doing exercise 7.2. 3 questions I have done, so remaining question today I will do. And क्वेश्चंस पे आने से पहले आप लोग से थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे दैट इज़ को थोड़ा सब्सक्राइब करिए एंड आगे बढ़ाइए, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े और अच्छे तरीके से कर पाएँ. सो वी आर डूइंग द सब्स्टिट्यूशन में काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस हुई थी, इसके आगे बात बढ़ानी है. एक्सरसाइज 7.2 पे तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं. एक्सरसाइज 7.2 कर रहे थे, 11 क्वेश्चन आई थिंक उसमें हो चुके थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th. एक्सरसाइज 7.2, दिस इज द टॉपिक इज सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन टॉपिक है इंटीग्रेशन का. दिस इज द सीबीएसई बोर्ड बुक है, ये एनसीईआरटी बुक है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 12 इसमें है. तो मेन इसमें जो क्वेश्चन देखना होता है कि सब्स्टिट्यूशन अगर पता चल जाए तो फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होती. दिस इज गिवन x क्यूब माइनस 1 होल पावर 2/3. दिस इज 2/3 एंड x की पावर 5 आई थिंक है एंड dx. दिस क्वेश्चन इज गिवन, दैट इज x क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 एंड x की पावर 5, दिस इज 1/3. ये क्वेश्चन दिया हुआ. अब समस्या ये आती है कि इसमें हम सब्स्टिट्यूट क्या करें. तो ऑलवेज ऐसा केस अगर दिखे तो हमें देखना चाहिए कि जिसमें फ्रैक्शन पावर हो. तो फ्रैक्शन पावर को रिड्यूस करना मुश्किल होता है, तो इसलिए फ्रैक्शन पावर 1/3 दिख रहा, तो उसके अंदर वाले पार्ट को ही ऑलवेज सब्स्टिट्यूट करें. एंड इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए देखते हैं इसमें क्या करते हैं कि अगर हम x क्यूब माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x², यानी x² हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए बाहर. तो x² नहीं है तो x पावर 5 को हम ब्रेक कर देंगे और ऑलवेज x क्यूब माइनस 1 को पुट करा देंगे जो भी फ्रैक्शनल पावर के अंदर हो. इसको हमने पुट करा दिया t की पावर 3. t की पावर केवल t भी रख सकते हैं. t की पावर 3 रखने से बने फ्रैक्शन का झंझट खत्म हो जाएगा. कई बार फ्रैक्शन बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. अब इसको डिफ्रेंशिएट करा दिया हमने कि 3x² dx इज इक्वल टू 3t² dt. दिस 3 कैंसिल, x² dx इक्वल टू t² dt. ये हमें लाना है एंड इसकी जगह पे हमने t क्यूब लिख दिया. तो क्वेश्चन बिकम्स नाउ t क्यूब टू द पावर 1/3 इंटू x की पावर 5 को लिखा हमने x क्यूब इंटू x² dx. अब देखिए x² dx हमने बना लिया क्योंकि हमें रिक्वायर्ड t में कन्वर्ट हो गया. दिस बिकम्स t की पावर 3 इंटू 1/3, पावर मल्टीप्लाई हो जाती. x क्यूब की जगह पे यहाँ से लिख देंगे x क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस t क्यूब. इसकी जगह पे 1 प्लस t क्यूब लिख दिया एंड इसकी जगह पे t² आ गया, dt हो गया. अब ये पूरा रिड्यूस हो गया. दिस 3 कैंसिल, दिस बिकम्स नाउ t एंड ये वाला t² इंटू 1 प्लस t क्यूब dt. ये सिंप्लीफाई हो जाएगा आराम से. दिस वे यू विल डू. तो यहाँ पे हमने लिख दिया पुटिंग इन द क्वेश्चन दिस. नाउ दिस यू मल्टीप्लाई सिंपली, t क्यूब है, t क्यूब को से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा t क्यूब. दिस एंड दिस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा t क्यूब एंड यहाँ पे बन जाएगा प्लस t की पावर 6 इंटू dt, t क्यूब प्लस इन t की पावर 6. तो ये बन जाएगा आपका t की पावर 4/4 प्लस t की पावर 7/7 प्लस कांस्टेंट. अब आंसर t में तो हमें देना नहीं है, इसलिए हम आंसर में t की वैल्यू पुट करा देंगे. तो यहाँ पे आ जाते हैं. t की वैल्यू यहाँ से क्या थी भाई कि t इक्वल टू था हमारा x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3. तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं. तो दिस आंसर बिकम्स 1/4, t की जगह पे x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 एंड होल पावर दिया हुआ 4. यहाँ पे बन जाए प्लस 1/7 x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 होल पावर इज 7.
होल पावर इज 7 प्लस कांस्टेंट सिंप्लीफाई 1/4 एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस 1/7 एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस कांस्टेंट दिस इज द आंसर। ये बात समझ में आई होगी आई थिंक कि कभी भी ध्यान रखें कि क्वेश्चन में ऑलवेज फ्रैक्शन पावर अगर कहीं दिख रहा है तो पहले उसी को रिड्यूस करो, ठीक है। फ्रैक्शन पावर रिड्यूस हो जाएगी तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। रेस्ट ऑफ थिंग्स यू विल कैन अप्लाई। फ्रैक्शन पावर में कई बच्चों को दिक्कत आती है, हालांकि ये तो सिंपल क्वेश्चन ही था। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। तो इसको जो बच्चे नोट करना चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। एंड आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो थोड़ा सा फास्ट करा देते हैं जिससे कि आज ये एक्सरसाइज खत्म हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी आपका पूरा आ जाए। इसमें टाइम की थोड़ी सी दिक्कत रहती इसलिए हो जाता है, सोचते कई चीज़ें होती नहीं। लेकिन अब मैं प्रॉपर तरीके से टाइम निकालूंगा क्योंकि एग्ज़ाम पीरियड तक अच्छी तरह से इससे रिवीजन भी स्टार्ट कर सकें। तो ये हो गया 12। नाउ 13 क्वेश्चन इज गिवन एक्स स्क्वायर। 13 क्वेश्चन दिया हुआ एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस 3x स्क्वायर 3x क्यूब। इसका प्रिंटिंग विंटिंग इतना बेकार होता है। 3x क्यूब की पावर 3 dx ये क्वेश्चन दिया हुआ। ऊपर देखिए एक्स स्क्वायर दिए हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सीधा इसमें 2 प्लस 3x क्यूब को टी पुट करा दो, समस्या सॉल्व हो जाएगी। पुटिंग दिस, तो ये बन गया 2 प्लस 3 3 9x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt एंड दिस बिकम्स x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/9 dt दिस। एंड यहाँ पे 3 दिया हुआ ds जगह पे 1/9 dt रख देते हैं और x स्क्वायर और ये साथ में चले जाएंगे। तो दिस क्वेश्चन बिकम्स नाउ कि x स्क्वायर dx एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3x क्यूब की जगह पे हमने रख दिया t, तो ये बन जाएगा हमारा टी क्यूब, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर डी एस की जगह रख देंगे हम 1/9 dt, तो 1/9 इज आउट, दिस इज dt बाई टी क्यूब। इसको सॉल्व करा दीजिए तो ये बन जाएगा आपका 1/9 t की पावर माइनस 3 dt, दिस बिकम्स 1/9 t की पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3 प्लस 1 एंड ये वाला सॉल्व होकर के आ जाएगा। यहाँ से बचेगा -2 -1/18 एन एक्स की पावर -2 सॉरी टी की पावर -2, ठीक है। तो दिस यू कैन राइट नाउ टी की पावर -2 ये आ जाएगा। दिस बिकम्स 1/18 टी स्क्वायर, टी की वैल्यू पुट कराई थी हमने ये, तो टी स्क्वायर कितना बन जाएगा -1/18 2 प्लस 3x स्क्वायर की पावर 2, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। आई थिंक सही किया। एक्स स्क्वायर प्लस दिस 2 प्लस 3x क्यूब की होल पावर 3 दिया था हमने, 2 प्लस 3x क्यूब को पुट करा दिया, सब्स्टिट्यूट कराया, एक्स स्क्वायर डी एक्स चला गया हमारा dt में, एक्स स्क्वायर डी एक्स जगह dt बाई 9 हो गया, दिस बिकम्स 3 3 9 एक्स स्क्वायर एंड ये 9 चला गया बाहर, सिंप्लीफाई कराया तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कभी भी क्वेश्चन में अगर डेरिवेटिव दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, समस्या वहीं पे आती है जहाँ पे डेरिवेटिव नहीं दिया होता है, तो डेरिवेटिव निकालने में दिक्कत होती है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी, ये तो सिंपल क्वेश्चन ही है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 के बाय 14। तो 14 क्वेश्चन देखते हैं सेम है कि डिफरेंट है, इस पर भी डिस्कशन हो जाए। कि आज मैं कोशिश ही करूँगा कि एक ही वीडियो में ये सब चीज़ें कवर हो जाए, जिससे ज़्यादा दिमाग न लगाना पड़े। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए लॉग दिया हुआ, लॉग का डेरिवेटिव दिया हुआ 14 क्वेश्चन है, तो इसको मैं थोड़ा सा स्किप भी मारता हूँ। x दिस इज लॉग ऑफ बेस नहीं दिया होता तो e ही मानते हैं जनरली डिफरेंशिएशन में, होल पावर m दिया हुआ एंड x इज ग्रेटर देन 0 एंड m इज
नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन दी हुई है, जो कि x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए लॉग में। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है। अब देखिए log x दिया हुआ तो log x को t पुट करा देंगे, 1/dx चला जाएगा dt में, तो हमने यहाँ पुट करा देंगे, पुटिंग log of base x equal to t, then 1/x dx is equal to dt. Then this question becomes now, इसकी जगह पे रख देंगे dt और इसकी जगह पे आ जाएगा t की पावर m। t की पावर m को सॉल्व कराएंगे तो ये बन जाएगा t की पावर माइनस m dt, एंड दिस बिकम्स t की पावर माइनस m प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस m प्लस 1 and plus constant, so it will be 1/1 minus m t की पावर 1 minus m plus constant। t की वैल्यू पुट करा दीजिए log, तो ये बन जाएगा 1/1 minus m, and this is log of base e x की पावर हो जाएगी 1 minus m plus constant is the answer। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नाउ सी 15th क्वेश्चन। आई होप ये बात समझ में आई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ 15 में भी देखिए एक्स स्क्वायर दिया हुआ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx, तो इसमें भी 9 माइनस 4x स्क्वायर को t पुट करा दीजिए, समस्या सॉल्व हो जाएगी। पुटिंग दिस नाउ 16 क्वेश्चन में देखिए, 16 में दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x प्लस 3 dx। अब देखिए 2x प्लस 3 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर पावर x की पावर 1 है तो फिर हम लीनियरली लगा देंगे सीधा। वी नो दैट e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है, तो इसका भी e की पावर 2x प्लस 3 ही रहेगा। बट यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, इसलिए इस पूरे आंसर को 2 से डिवाइड करा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो 1/2 प्लस कांस्टेंट, ये आंसर हो गया, सीधा सीधा कुछ नहीं करा इसमें। नाउ 17th क्वेश्चन है इसमें, तो 17th क्वेश्चन में देखिए x इंटू ई की पावर x स्क्वायर दिया हुआ, तो ये दिया x अपान ई की पावर x स्क्वायर dx। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक है तो इसको हम ऊपर ले लेते हैं, x ई की पावर माइनस x स्क्वायर dx हो गया। अब इस x स्क्वायर को पुट कराना पड़ेगा, यहाँ पे 2x था, ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव x में आएगा, दैट्स वाई इसको हम पुट करा देते हैं। एंड दिस बिकम्स, यहाँ मानिए लेट कि x स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस ही लीजिए सीधा, हमने लिख दिया पुटिंग माइनस x स्क्वायर इक्वल टू t, देन माइनस 2x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। x dx हमारे पास अवेलेबल है, ये और ये मिल करके, तो ये -1/2 dt हो जाएगा। सो दिस बिकम्स नाउ कि t e की पावर x स्क्वायर की पे t रख देंगे तो e की पावर t आ जाएगा इंटू dt आ जाएगा, -1/2 बाहर होगा, इसको सॉल्व कराएंगे तो यही आएगा -1/2 e की पावर t, और t की जगह पे लिख दीजिए वैल्यू, t की जगह पे हमने क्या लिया -x स्क्वायर, सो -1/2 e की पावर -x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट इज द फाइनल आंसर। ये आंसर हो जाएगा। तो 15, 16, 17 बहुत ईजी है, इनको फटाफट हमने खत्म करा। ये बात आई थिंक समझ में आई होगी, इतने क्वेश्चन कर चुके तो ये तो कर ही ले जाएंगे, हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18 में भी देखिए e की पावर दिया tan इनवर्स ऑफ x, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता, सीधा इसमें tan इनवर्स को पुट करा दे। जब कभी भी ऐसा देखिए को डेरिवेटिव ढूंढना चाहिए तो e की पावर का कैलकुलेशन तो वही रहता, बट उसकी सॉरी ई का तो कैलकुलेशन वही रहता, कुछ भी वो पावर वही आएगा एज इट इज, लेकिन पावर का डेरिवेटिव का सिस्टम सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ई की पावर tan इनवर्स ऑफ x दी हुई है, इसलिए tan इनवर्स x का डिनोमिनेटर भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ, क्योंकि tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, दैट इज अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन दिया हुआ e की पावर tan इनवर्स ऑफ x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समस्या तब होती अगर ये न दिया होता, तो इसमें हमने क्या किया tan इनवर्स ऑफ x को पुट करा दिया t, यहाँ पर लिख दिया पुटिंग दिस, इसको डिफ्रेंशिएट कराएं तो ये आएगा 1/1 प्लस एक्स
स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये आ गया जो कि बहुत ही आसान है। अब इस dx को और इसकी जगह पे पुट करा दिया हमने dt, तो ओवरऑल दिस बिकम्स e की पावर t dt, और इसका कैलकुलेशन हो जाएगा e की पावर t प्लस कांस्टेंट t की वैल्यू रख दीजिए e की पावर tan इनवर्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान। आफ्टर दैट 19th क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन देख लीजिए यहीं पे, इसको रब कर देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 18। नाउ 19th क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो आई थिंक आधी एक्सरसाइज हो चुकी है, यहाँ तक तो आराम से आ जाता है बच्चों को। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो ये आराम से आ जाएंगे। लेकिन मैं NCERT का कोशिश करता हूँ कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। सोल्यूशन तो आना ही चाहिए, तभी बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 इज गिवन नाउ e की पावर 2x -1 डिवाइडेड बाई e की पावर 2x प्लस 1 dx। इसको सॉल्व कराया, तो अब देखिए इसमें समस्या क्या है कि e की पावर 2x को अगर हम पुट करा दे तब भी ऊपर e की पावर 2x तो मिल रहा, लेकिन 1 भी आ रहा, पूरा डेरिवेटिव नहीं आ पा रहा। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, बिना उसके काम चलेगा नहीं। तो e की पावर 2x हमें दिया हुआ -1 दिया अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 दिया। तो अगर इसको हम t पुट करा दें तो ये तो चीज़ दिख रही है, लेकिन यहाँ पे बात नहीं बनेगी। तो करते क्या है भाई, करते क्या है, इसको पहले थोड़ा सा अलग अलग लिख दो। तो e की पावर 2x डिवाइडेड बाई e की पावर 2x प्लस 1 आ जाएगा, और इसको सेपरेट कर दो तो ये 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx बन जाएगा। अब देखिए इसका डेरिवेटिव तो दिया हुआ ऊपर, लेकिन इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं दिया हुआ, तो इसमें क्या जुगाड़ बनाते हैं कि इसको क्या करो, इसमें तो पुट करा दो। ये मान ले पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। पहले पार्ट को हमने सॉल्व कराया, तो इसमें हमने पुट करा दिया कि e की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू सपोज u, देन e की पावर 2x और 2x का करोगे तो इंटू 2 आ जाएगा प्लस 0 dx इज इक्वल टू du, यानी e की पावर 2x dx इज इक्वल टू du बाई 2। ये इसके लिए हो, तो ये वाला पार्ट जो है सोल्यूशन सेट हो जाएगा हमारा 1/2 एंड इसकी जगह पे हो गया पूरे की जगह पे du, 2 चला गया बाहर, ये बन गया u। ठीक है, यहाँ पे जब मैटर आया तो इसको थोड़ा और सेट करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं दिख रहा, तो e की पावर 2x कॉमन ले लो, e की पावर 2x कॉमन लिया तो ये बचा e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x dx। इसका मैटर तो सॉल्व हो गया, 1/2 log ऑफ u हो गया एंड माइनस ये बन गया e की पावर -2x डिवाइडेड बाई ये कैंसिल होकर के 1 प्लस e की पावर -2x dx हो जाएगा। ये बनाने से क्या फ़ायदा हुआ कि ऊपर e की पावर -2x दिखने लगा। अब इसकी जगह पे पुट करा दीजिए, पुटिंग दिस 1 प्लस e की पावर -2x इक्वल टू t, तो ये बन जाएगा -2 e की पावर -2x dx बराबर dt। सो e की पावर -2x dx इज इक्वल टू dt बाई -2। थोड़ा सा तेज़ कर रहे हैं जिससे पूरा एक्सरसाइज आ जाए। सो कोई दिक्कत आती तो पूछ लेंगे भाई इसको। e की पावर -2x dt बाई 2, अब देखिए ये हमें अवेलेबल है, तो -1/2 बाहर हो गया, दिस इज 1/2 log ऑफ u की जगह पे रख दीजिए कि e की पावर 2x प्लस 1 एंड यहाँ बन जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 dt अपॉन t। ठीक है, तो इसको लगा देंगे हम, कितना आ जाएगा भाई, तो दिस बिकम्स 1/2, इसको इधर कर लेते हैं नहीं तो फिर और ज़्यादा हॉट पॉट हो जाएगा। ये वाला पार्ट रब कर दूँ। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तो इसमें अगर कोई और भी सिंप्लीफाई कर सकता है तो वही कर सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ओवरऑल ये बन गया 1/2 log ऑफ e की पावर 2x प्लस 1 एंड प्लस आ जाएगा 1/2 log ऑफ t।
प्लस कांस्टेंट, यहाँ पे टी की वैल्यू जो पुट कराई थी e की पावर -2x + 1 था, तो ये बन जाए 1/2, बाहर कर लिए, log ऑफ e की पावर 2x + 1, यहाँ पे आ जाएगा प्लस log ऑफ e की पावर -2x + 1 प्लस कांस्टेंट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 log ऑफ e की पावर 2x + 1 इंटू e की पावर -2x + 1, ये भी लिखा जा सकता है, जो प्रोडक्ट हो जाता कांस्टेंट आ जाएगा। और कई बार जो है c को भी log में ही रख देते हैं, तो ये सब कुछ log में ही आना, तो ये भी log में रखा जा सकता है। तो लेट मी चेक कि सब सही है मैटर, e की पावर -2x हो जाएगा, 1 प्लस ये है, हाँ सही है, बिल्कुल सही। तो इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा, दिस विल बी द फाइनल आंसर। कई लोग सी की जगह पे भी लॉग रख देते हैं, तो अगर लॉग रखना चाहें तो रख सकते हैं, इसको काउंट करके अलग कर देंगे। ओवरऑल इस टाइप से सॉल्व होगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं दिया था, तो हमने इसको 2 पार्ट में सेट कर लिया और आराम से सॉल्व हो गया। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये बात समझ में आई होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें जो है डेरिवेटिव आपको दिया हुआ, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर को पुट करा दीजिए, न्यूमरेटर में आपको इसका डेरिवेटिव दिया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में कोई इतनी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x डिवाइडेड बाई e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x dx। तो इसमें हमने पुट करा दिया, पुटिंग कि भाई e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x dx, ये हो गया dt। इसको सॉल्व कराइए, 2e की पावर 2x माइनस 2e की पावर -2x एंड dx इज इक्वल टू dt। तो 2 बाहर ले लिया, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x dx इज इक्वल टू dt/2 आ गया। क्योंकि हमें न्यूमरेटर में जो चाहिए होता है वही बनाते हैं dx के साथ में, तो इसकी जगह पे यहाँ पुट करा दिया इसकी, और इसकी जगह पे ये dx में, तो दिस बिकम्स 1/t dt/2 है ना, 1/2 इज आउट, दिस बिकम्स 1/t dt, एंड इसको सॉल्व कराया तो 1/2 log ऑफ t बचेगा प्लस कांस्टेंट, एंड t की वैल्यू पुट करा दीजिए 1/2 log ऑफ बेस e एंड e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 20th क्वेश्चन इस तरह से होगा। नाउ 21 क्वेश्चन होगा इसका कि tan स्क्वायर 2x माइनस 3, देखिए 21 है, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अल्टीमेट तरीका क्या है, क्वेश्चन को हमें बेसिक फार्मूले पे ले जाना। tan स्क्वायर का कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है, बट इसको हम sec स्क्वायर में बदल सकते हैं। तो वी कैन राइट हियर कि sec स्क्वायर -1, तो हमने इसको लिख दिया sec स्क्वायर 2x माइनस 3 -1, इसकी प्लेस पे लिख दिया हमने। एंड इसको बिना सब्स्टिट्यूशन के भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर है, तो लीनियर हमने बताया सॉल्व कर लो अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं करते हैं फालतू का टाइम खराब करके। तो सीधा बन गया tan 2x माइनस 3, सॉल्व करने के बाद x के कोफिशिएंट से डिवाइड करा दो, बस ये आंसर हो गया कटक से। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। 22 तो सीधा ही दिया हुआ sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का tan हो जाएगा -4 से डिवाइड हो जाएगा, बहुत ही आसान है। 23rd में साइन इनवर्स x को पुट करा देंगे, ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो 22 में कुछ करना ही नहीं है, 23rd में पुट करा दीजिए, पुटिंग साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t, देन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt हो जाएगा। एंड देयरफॉर
इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी जगह पे डी टी रख देंगे तो ये बन जाएगा टी डी टी, और इसको सॉल्व कराएंगे तो टी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट आएगा और इसकी जगह 1/2 टी की जगह पे रख देंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स की पावर 2 प्लस कांस्टेंट। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। एंड इसके बाद फिर बात करेंगे 24 की। 24 में भी देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर 2 cos x माइनस 3 sin x दिया, नीचे 6 cos x माइनस प्लस 4 दिया, तो इसमें से 2 कॉमन ले लो तो कोफिशिएंट का टेंशन खत्म हो जाएगा। एंड इसके बाद देखिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर दिया हो तो बड़े आराम से हो जाएगा। तो 23 जो होगा बहुत आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया है ना। 24th क्वेश्चन इज गिवन 2 cos x माइनस 3 sin x dx। डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है दिस इज 6 cos x प्लस 4 sin x dx। तो पहले क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट ऊपर 2 3 है, नीचे 6 4 है, तो पहले 2 कॉमन ले लो, दिख रहा है कॉमन ले लीजिए कि 1/2 2 cos x माइनस 3 sin x dx। इसमें ब्रैकेट जरूर लगा दें नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। डिवाइडेड बाई यहाँ भी बचेगा 3 cos x प्लस 2 sin x dx, ये बचा। अब यहाँ पुट करा दी हमने, पुटिंग ये पुटिंग हो गई कि 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू टी। तो दिस बिकम्स 3 cos का डेरिवेटिव उन्होंने माइनस साइन होता है, तो दिस बिकम्स माइनस 3 sin x हो जाएगा प्लस 2 cos x होगा dx इज इक्वल टू डी टी। और न्यूमिनेटर में यही चीज दी हुई है, माइनस में 3 sin है प्लस में 2 cos, तो सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन हो गया। दिस बिकम्स 1/2 dt डिवाइडेड बाई टी। सो दिस बिकम्स 1/2 log ऑफ बेस ई टी प्लस कांस्टेंट टी की वैल्यू रख दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपका बेस ई मॉड ऑफ क्या पुट करा था भाई 2 cos x 3 cos x था, 3 cos x एंड प्लस 2 sin x प्लस कांस्टेंट इज द आंसर। दिस इज द, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो फटाक से हो जाएगा। इंटीग्रेशन सॉल्व करने में बड़ी ही मज़ा आती है अगर आपके बेसिक फॉर्मूले थोड़े क्लियर हो। एंड बिना कैलकुलस के बात आगे बनेगी भी नहीं है, आपको तो कैलकुलस 12th के लिए करना ही पड़ेगा, आगे के लिए भी करना पड़ेगा। कोई भी एग्ज़ाम में आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, वहाँ पे भी कैलकुलस का काफ़ी अच्छा रोल होता है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू कैन नॉट इग्नोर इट। आगे चल करके भी बड़ी क्लासेस में जाते हैं तब भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता। नाउ 24, नाउ 25 में देखिए ये भी आसान क्वेश्चन दिया हुआ। दिस इज 1/cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर है। अब इसमें देखिए बना बनाया कुछ नहीं दिया हुआ कि हम क्या पुट करा दें किसका डेरिवेटिव दिया हुआ। तो जब कभी भी tan दिखाई पड़ जाए, स्पेशली ये ध्यान देने वाली बात है, जब कभी भी tan दिखाई पड़े क्वेश्चन में तो tan को पुट कराओ, एंड tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, यानी sec स्क्वायर न्यूमरेटर में अवेलेबल होना चाहिए। तो इस बात पर ध्यान लगाना था। हमें cos स्क्वायर दिख रहा है, इसको हमने उठा के ऊपर कर दिया, तो यहाँ पे बना ही बनाया रखा हुआ है, sec स्क्वायर x ऊपर हो गया, नीचे 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx हो गया। अब हमें कोई समस्या नहीं कि tan का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल हो गया, तुमने मान लिया कि पुटिंग हियर कि 1 माइनस tan x इज इक्वल टू टी, देन ये बन जाएगा माइनस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू डी टी, एंड sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी आ जाएगा। यहाँ पे मिलकर के माइनस डी टी रख देंगे तो माइनस गया बाहर, डी टी अपॉन टी स्क्वायर आ गया, और इसको बड़े आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये बन जाएगा माइनस टी की पावर -2
डी टी सॉल्व कराया माइनस और ई टी की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 प्लस कांस्टेंट। सो नीचे बचेगा माइनस 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 हो जाएगा प्लस टी की पावर -1 आने वाला है एंड ये बचेगा 1/t प्लस कांस्टेंट। टी की वैल्यू अगेन पुट करा दिया तो दिस बिकम्स 1/1 -1 माइनस tan x प्लस कांस्टेंट इज द आंसर। ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। कहीं भी अगर क्वेश्चन में tan दिखाई पड़ जाए तो फिर न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर बना लेना ही चाहिए, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। अगर सेक स्क्वायर नहीं है तो बनाते हैं, अगर है तब तो बहुत अच्छी बात है, कुछ सोचना ही नहीं है। और फिर tan को पुट करा दीजिए तो सेक स्क्वायर को सेट कर देगा एंड आराम से आंसर आ जाएगा। ये बेसिक फंडा है और ये सभी बेसिक क्वेश्चन ही है। स्पेशली क्वेश्चन जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है इसकी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज किसी भी बुक की हो सबको करनी चाहिए, ताकि वो आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाते हैं सारे टॉपिक से मिल करके। नाउ सी क्वेश्चन नंबर, दिस वाज 25 नॉट 26। 26 में देखिए दिया हुआ, तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट ऑल्सो। cos √x डिवाइडेड बाई √x dx। इसमें देखिए भाई √x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1/√, में बनेगा जो कि दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे √x को पुट करा दिया t और इसको डिफ्रेंशिएट कराया तो ये बनेगा x की पावर 1/2 इक्वल टू t। इसको सॉल्व कराएं तो 1/2 x की पावर 1/2 - 1 dx बराबर dt। इसको सॉल्व कराएं तो 1/2 x की पावर -½ आ जाएगी dx बराबर dt एंड -½ को नीचे ले जाएंगे तो 1/2 √x dx हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है 1/√2 दिया हुआ है, ये वाला, दैट इज ये दिया है cos √x इंटू dx/√x। ये हमारे पास अवेलेबल है, इसकी जगह पे हम रख देंगे तो 2 को भी उधर शिफ्ट करा दीजिए। 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसकी जगह पे 2 dt लिख देंगे। दिस बिकम्स cos t इंटू 2 इधर आ गया dt, ये हो गया। अब cos का तो हमें पता ही है भाई, cos का क्या होता है, cos का होता है sin t एंड प्लस कांस्टेंट एंड दिस इज 2। t की वैल्यू पुट करा दो √x, टक से आंसर आ गया sin √x प्लस कांस्टेंट इज द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 26 ऐसे हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 27। 27 देखिए sin 2x दिया हुआ, तो sin 2x को पुट कराइए, cos 2x बाहर दिखाई पड़ रहा है। 28 में 1 + sin x को पुट करा दीजिए, t² cos x बाहर दिख रहा है। 29 में sin x को पुट कराइए, cot x दिया हुआ तो log sin x को पुट करा देंगे। तो 29 देखेंगे इसके बाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा कवर हो जाए, तो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा उनको 1-2 को स्किप करते हैं, खुद भी करें, कुछ थोड़ा बहुत अपने आप भी करेंगे तभी आएगा। नाउ सी 26 के बाद 27। 27 में देखिए क्या पुट करा देंगे, 27 में पुट करा देंगे sin 2x इज इक्वल टू t² पुट करा देंगे, पुटिंग एंड देन यू विल सॉल्व। 28 में पुट करा देंगे कि 1 + sin x को, पुटिंग 1 + sin x को पुट करा देंगे t²। ऑलवेज t² ही पुट कराते हैं जब कभी भी √, दिखता है तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। एंड फिर 30 में 29 के बाद देखेंगे 30, सॉरी ये 28 था, 29 देख लीजिए। 29 में देखिए तो ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, cot x log of sin x। तो अगर ये cos होता तो हम sin को पुट कराते, लेकिन यहाँ पे cot है इसलिए हमने log को पुट कराया। पुटिंग दिस हियर log of sin x इक्वल टू t
तो ये बन जाएगा, जब डिफ्रेंशिएट करो तो पहले लाख साल होगा बाई चेन रूल। तो दिस बिकम्स 1/sin x, साइन को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए ये बन गया cot x dx इक्वल टू dt। तो डायरेक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा बट आराम से हो जाएगा। तो दिस बिकम्स ये और ये चला जाएगा dt में, दिस बिकम्स t dt सीधा। तो ये t² 2 प्लस कांस्टेंट हो गया, सो इट विल बी 1/2 एंड t की जगह रखेंगे ये log ऑफ साइन x का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट विल बी द आंसर। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ सी 30th क्वेश्चन में 1 प्लस कास को टी पुट करा दीजिए, 31 में भी 1 प्लस कास को टी पुट करा दीजिए, 32 में भी 1 प्लस काट एक्स दिया हुआ। 32 में थोड़ा मुश्किल आएगी, 30 एंड 31 में क्योंकि ऊपर साइन दिया हुआ है तो 1 प्लस काट को पुट करा दीजिए, फटाफट हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मज़ा आती है अगर फार्मूले आपके क्लियर हैं। फार्मूले क्लियर नहीं है तो फिर थोड़ा मुश्किल लगता है। तो प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो आगे की बात करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 20, यहाँ तक हो गया 30th। तो 30th क्वेश्चन में क्या है, दिस इज गिवन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कास एक्स डी टी दिया हुआ, डी एक्स सॉरी। तो यहाँ पे पुट करा दीजिए 1 प्लस कास एक्स को टी पुट करा दो, बस सॉल्व हो जाएगा। एंड पुटिंग यहाँ पे पुट करा दीजिए 31 में जो है 31 में भी वही 1 प्लस कास को पुट करा दीजिए। यहाँ पे दिए साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ भी पुट करा देंगे 1 प्लस कास एक्स इज इक्वल टू टी, यही पुट करा देंगे। 32 में ये दिया है 1/1 प्लस कॉट एक्स, यहाँ पे ये दिया हुआ 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स दिया हुआ, इसमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, 1/1 प्लस कॉट एक्स दिया हुआ, तो भाई कॉट एक्स का डेरिवेटिव तो कोशेक स्क्वायर एक्स आता है, वो तो ऊपर अवेलेबल नहीं है। तो क्या करेंगे, क्या करते हैं इसमें, इसको सिंप्लीफाई करा दो, एक तरीका सही है, पहले तो कर रहे थे साइन कास में बदला, तो ये बन जाएगा 1/1 प्लस कास एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, dx ये हो गया। एंड दिस बिकम्स नाउ साइन एक्स जाएगा ऊपर, जब एलसीएम ले लेंगे नीचे बचेगा साइन एक्स प्लस कास एक्स dx, ठीक है। ठीक है भाई, ये साइन और कास का डेरिवेटिव जो आएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स आएगा। तो ये बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें करते हैं कि अगर मैं ऐसे कैस कास साइड कर दूं तो नेक्स्ट वाला टर्म आएगा फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करा दो, 2 से मल्टीप्लाई करा दो। अब ये कहां से आ जाएगा, तो ये ध्यान रखें अगले वाले टॉपिक में करते हैं। ये तो सॉल्व क्या है, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करा दिया और 2 से यहाँ पे डिवाइड करा दिया। अब इसमें एक कास ऐड करा और एक कास सब्ट्रैक्ट करा, डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कास एक्स। अब इसमें देखिए थोड़ा सा चक्कर था, क्योंकि जब कभी भी डेरिवेटिव सोचना पड़ेगा थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो अब हमने क्या किया, साइन एंड कास का जो डेरिवेटिव होता है कास एक्स माइनस साइन एक्स आने वाला है, तो करते क्या है कि यहाँ पे एक साइन एक्स निकालो, इसके साथ ले आओ, तो दिस बिकम 1/2, एक साइन एक्स यही रहने दिया, वो कास एक्स के साथ आ गया, एक साइन एक्स इसमें से निकाला तो इसके साथ लिख दिया साइन एक्स माइनस कास एक्स, इसको ध्यान देने की जरूरत है, डिवाइडेड बाई हो गया साइन एक्स एन प्लस कास एक्स dx। ये अब इसको क्या करेंगे, अब इसको सेपरेट करा देते हैं। नीचे देखिए साइड पे करोगे डेरिवेटिव कास आएगा, इसका माइनस साइन आएगा, तो यहाँ माइनस का चक्कर कॉमन में ले लेते हैं, इससे बिल्कुल एग्जैक्ट बात बन जाएगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें डेरिवेटिव दिया नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कैसे करना है। तो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, क्योंकि वो ऐसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं
इसमें थोड़ा सा डेरिवेटिव के बारे में पूछना पड़ेगा। तो इसको सेपरेट कराया हमने, ये बन गया आपका 1/2 एंड इसको कर दिया सेपरेट कि 1/sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x, ये अलग हो गया। यहां से माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा cos x माइनस sin x dx डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x। अब देखिए यहां sin x cos x कैंसिल हो गया पूरा, ये सीधा बन गया 1/2 dx माइनस इसको t पुट करा देते, पुटिंग sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t, sin का डेरिवेटिव पुट कराएंगे तो cos x, इसका माइनस sin x dx, सब तो इसको बना ही दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस dt डिवाइडेड बाई t प्लस कांस्टेंट, और आगे बन जाएगा आपका 1/2 t, ये यहाँ पे आ जाएगा x एंड माइनस 1/2 log ऑफ t आ जाएगा प्लस कांस्टेंट t की वैल्यू पुट करा देंगे एंड दिस आंसर बिकम्स 1/2x माइनस 1/2 log ऑफ sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x प्लस कांस्टेंट इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा। दिस वाज क्वाइट डिफरेंट क्वेश्चन का, यहाँ पे डेरिवेटिव आपको दिया नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है, बी केयरफुल। अगला वाला क्वेश्चन जो 10 दिया वो भी इसी टाइप के सॉल्व हो, तो दैट आल्सो यू कैन सी नाउ। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। पहले इसको सिंपलीफाई कराया साइन पास में, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा दिया, तब ये सॉल्व हुआ। एंड दिस इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ के बाद ये बात को पॉइंट आया, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें 2-3-4 क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी फटाफट करा दें। मैं कोशिश ही कर रहा हूं कि ये पूरा कवर हो जाए। 10 वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही होगा, उसको मैं छोड़ देता हूं, अपने आप करेंगे। उसको भी पहले साइन का बदल दीजिए, और हम इसका अगर देखेंगे तो एग्जांपल में भी आपको दिया हुआ क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन आई थिंक दिया हुआ, उसको देख सकते हैं वहां से। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 वैसा ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 33 क्वेश्चन थोड़ा सा प्रोसीड करा देता हूं। 1/1 माइनस 10x dx दिया, इसको साइन क्लास बदल दीजिए, 1/1 माइनस sin x अपॉन cos x dx, इसका एलसीएम लिया 1 cos x माइनस sin x अपॉन cos x हो गया, इसका रेसिप्रोकल होगा तो बन जाएगा cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब देखिए ऊपर cos x दिया, पिछले बार में sin दिया था, उसको भी फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा दें, तो बन जाएगा 2 cos x अपॉन cos x माइनस sin x। तो इसमें एक बात देखिए, अगर cos को करोगे तो माइनस sin, sin को करोगे तो माइनस cos, यानी माइनस में sin एंड cos आने वाला है। तो इसमें क्या करते हैं, एक cos sin की समस्या है, एक sin सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, एक sin ऐड करा देते हैं, ये काम करा दिए कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक cos को उठाया sin के साथ है, प्लस वाले के साथ में, एक को माइनस के साथ हो गया, तो फायदा क्या होगा, ये दिस बिकम्स नाउ 1/2, एक cos x को कर दिया, एक इनवर्स cos लिया, एक sin लिया, उसको प्लस करा दिया, cos x प्लस sin x एक साथ कर लिया, और एक cos x उठाया इसके साथ ले लिया, तो ये बन जाएगा प्लस cos x माइनस sin x, ठीक है। डिनोमिनेटर जो है वो है आपका cos x माइनस sin x dx, और यही पॉइंट इंपॉर्टेंट की बात है। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसको हमने कर दिया cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x dx। cos x प्लस sin x नीचे दिया cos x माइनस sin x, ठीक है, एंड इसको अलग कर दिया तो बन जाएगा प्लस 1/2, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। ये हो गया, इससे कैंसिल। अब ये सिंपलीफाई हो जाएगा, इसको पुट करा दिया t, तो ये चला जाएगा dt में 1/2
बट माइनस में आएगा तो इसलिए माइनस डी टी लग जाएगा, डी टी अपॉन टी प्लस हो जाएगा 1/2 dx। यहाँ हमने t इक्वल टू cos x माइनस साइन x रखा, दिस इंप्लाइज दैट dt इक्वल टू माइनस साइन x माइनस cos x, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा आपका माइनस dt इज इक्वल टू साइन x प्लस cos x dx। तो ये बात यहाँ पे अवेलेबल है, ये पुट करा देंगे तो ओवरऑल आंसर विल बी -1/2 log of t प्लस 1/2 x dx। t की वैल्यू पुट करा दो -1/2 log of, ये था हमारा t इक्वल टू कितना था भाई, cos x माइनस sin cos x माइनस sin x प्लस 1/2 x प्लस कांस्टेंट इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आई होप ये बात समझ में आई होगी। दोनों ही 31, 32 एंड 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाय दिस वी विल सॉल्व। नाउ सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, 35, 36, 37। तो 34 क्वेश्चन में अंडर रूट tan x ऊपर दिया है, नीचे sin x cos x दिया है। कभी भी tan x अगर दिया हो तो न्यूमरेटर में आलू से एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे तभी मामला सॉल्व होता है। तो इसमें देखिए cos sec स्क्वायर ऊपर नहीं दिखाई पड़ रहा 34 क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन को रब कर देते हैं बेटा, तो इस क्वेश्चन को रब कर देते हैं। ये क्वेश्चन रब करने के बाद बेटा क्या बनेगा भाई, इसको हटा दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, दो ही तीन क्वेश्चन इसमें है थोड़ा मुश्किल शुरुआत के लिए सी नोट की एनसीईआरटी कम से कम बेसिक क्वेश्चंस को कवर करती है, आपने भी थोड़ा करना है तो ज़्यादा ही करना पड़ेगा, लेकिन इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। 34 बहुत सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीशन तक मिल जाएंगे। अंडर रूट tan x डिवाइडेड बाय sin x cos x dx, ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखाई पड़ जाए, अगर tan दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब न्यूमरेटर में sec स्क्वायर होना चाहिए, sec स्क्वायर अगर है तो समस्या नहीं है। तो हमने करा क्या कि यहाँ पे sec स्क्वायर बना लिया भाई, हमने क्या किया अंडर रूट tan x है, sec स्क्वायर हमने अपने तरफ से लिख दिया भाई इसमें। अब ऊपर लिखा है तो नीचे भी लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पे भी sec स्क्वायर x लिख दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हो गया। तो अंडर रूट tan x ये बन गया, एंड यहाँ पे sec स्क्वायर को हमने बनाएंगे फायदे के लिए, इसको नहीं डिस्टर्ब करेंगे। नीचे sin x cos x दिया हो तो sec को हमने बदल दिया 1/cos स्क्वायर x dx में, तो एक पावर इसकी से खत्म हो जाएगी, बचेगा sin/cos, तो sin/cos बन जाएगा अंडर रूट tan x, नीचे बन जाएगा tan x sec स्क्वायर x dx। प्रॉफिट क्या हुआ, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, इस अंडर रूट tan x को अगर कैंसिल कराओगे तो ये हमें दे देगा कि 1/√tan x इनटू sec स्क्वायर x dx। अब समस्या खत्म हो गई, तो हमने tan x को पुट करा दिया t स्क्वायर, तो ये बन गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू 2t dt। इसकी जगह पे 2t dt आ जाएगा, तो बन जाएगा 2t dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर, तो दिस बिकम्स 2t अपॉन t dt। 2 भी खत्म हो गया तो बचा 2 dt, इसको सॉल्व कराएंगे तो 2t आ जाएगा और t की जगह पे अगेन रख देंगे अंडर रूट t tan x, तो दिस बिकम्स 2 अंडर रूट tan x प्लस कांस्टेंट इज द आंसर। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी भी अगर tan दिखाई पड़ता है तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, इसलिए sec स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, एंड दिस पॉइंट विल बी द इंपॉर्टेंट प्लेस, ठीक है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। नाउ 35 1 प्लस log x दिया है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1 प्लस log x को t को करा देंगे, एंड 36 में x प्लस log x को पुट करा देंगे तो x प्लस 1/x आ जाएगा dt में, एंड 37 में sin इनवर्स x टू पावर 4 को पुट करा देंगे, tan इनवर्स x टू पावर 4 को पुट करा देंगे t, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा बड़े आराम से। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन 34,
तो ये आई थिंक रब कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन को थोड़े से करेंगे अपने हम, इसको मैं केवल सब्स्टिट्यूशन बता देता हूँ, देन वी ट्राई क्वेश्चन दैट इज at least few questions you should do yourself, क्योंकि 8 क्लास की संबंध भी है, खुद का फिर चलेगा भाई। तो नाउ क्वेश्चन नंबर है आपका 35 में 1 प्लस log ऑफ x डिवाइडेड बाई x इसका होल स्क्वायर दिया हो dx, इसमें पुट करा दो, पुटिंग 1 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू t, समस्या सॉल्व हो जाएगी। 36 में x प्लस 1 एंड दिस इज x प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन x dx, इसमें भी पुट करा दीजिए, पुटिंग x प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू t। देखिए 1 प्लस 1 अपॉन x dx बराबर हो जाएगा dt, इसको सॉल्व कराएंगे x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x dx इज इक्वल टू dt, और ये मिल करके चले जाएंगे dt में, तो दिस बिकम्स t स्क्वायर dt, ठीक है, बिकॉज़ दिस एंड दिस मिल करके dt चले जाएंगे, तो ओवरऑल आ जाएगा t क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट दैट इज 1 बाई 3, t की जगह हो गया x प्लस log ऑफ x का होल पावर 3 प्लस कांस्टेंट इज द आंसर। नाउ 36 के बाद 37th क्वेश्चन इज हियर। 37 is given x cube sin of tan inverse of x to the power 4 divided by 1 plus x to the power 8। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, वेरी गुड, ठीक, कोई बात नहीं। इसमें क्या किया, tan इनवर्स ऑफ x to the power 4 को सीधा t पुट करा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस जो भी यहाँ होता है इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इनटू चेन रूल लगाएं तो इसका क्या बनेगा 3x क्यूब dx बराबर dt। अब देखिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे भी, तो दिस क्वेश्चन ये हमने सब्स्टिट्यूट करा दिया इसमें, इसका जो अगला पार्ट आएगा यहाँ पे, तो दिस नाउ सी साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x to the power 4, ये हमने पुट कराया t, यहाँ पे x क्यूब अपॉन 1 प्लस x to the power 8 dx, ये और ये मिल करके ये रखा हुआ, यहाँ पे देखिए एक ही दिया 3 की निकल 3 उधर ले आएंगे, तो 1 बाई 3 यहाँ पे मिल जाएगा साइन t dt, ये आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कराएंगे तो आ जाएगा माइनस cos t प्लस कांस्टेंट 3 पहले से था, माइनस 1 बाई 3 cos t की जगह पे रख देंगे tan इनवर्स ऑफ x to the power 4 प्लस कांस्टेंट, इस तरह आई होप ये बात समझ में आई होगी। नाउ 38 क्वेश्चन दिया हुआ, ये तो ऑप्शनल है रखिए, इसको भी देख लेते हैं, जब सारे हो गए तो ये भी हो ही जाए। इसी तरह भी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.2 एक 45 डेज का सिलेबस चलाने वाले हैं, ट्वेल्थ का पूरा सिलेबस 45 डेज क्लास में खत्म करेंगे, थोड़ा सा तेज चलेंगे बट एक प्लान ऐसा लेके आने वाले हैं। सो दिस क्वेश्चन इज गिवन ऐसे वेयर, क्वेश्चन दिया हुआ ऑब्जेक्टिव टाइप 10x की पावर 9 एंड प्लस 10 की पावर x एंड log ऑफ बेस e 10 dx, बेस e 10 दिया हुआ, ओके ठीक बात है। नीचे दिया हुआ x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, ये दिया हुआ। अब देखिए x की पावर 10 को अगर करेंगे तो 10x की पावर 9 आ जाएगी, क्योंकि पहला दिख रहा है। अगर इसको करेंगे तो 10 की पावर x इनटू log e आता है, सीधा फॉर्मूला है। इसमें क्या करोगे, x की पावर 10 प्लस
10x को पुट करा दोगे t, तो ये बन जाएगा 10x की पावर 9 प्लस 10x इंटू log ऑफ बेस की 10 dx इज इक्वल टू dt। तो सीधे सीधा दिया होगा भाई, पूरा पूरा दिया होगा। तो ये तो बन गया बड़ा चौड़ा क्वेश्चन, तो समझ थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये बन गया log ऑफ t प्लस कांस्टेंट सीधा पुट करा दीजिए log ऑफ, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो हम पिक्चर टाइप में देख करके बताने वाला क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है। t की जगह कर दिया हमने x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस कांस्टेंट इन द आंसर, एंड ये आंसर जो होगा हमारा log x की पावर 10 दो कर दो, ये आंसर तो कहीं आता ही नहीं है, क्या चक्कर हो गया? ठीक तो है। log ऑफ 1/t आएगा, दैट इज 1/t log, ये dt चला गया, और इसके क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन से कर दिया है बड़ी होशियारी से। 10x की पावर 9, 10x log ऑफ ये 10 की चला जाएगा dt में, इसकी जगह पे t आ जाएगा, 1/t dt हुआ, 1/t dt को साफ कराएंगे तो log ऑफ किसी आ रहा है। ओके हाँ है तो भी दिया तो है यार, तो भी बात है। ये जो है डी वाला क्वेश्चन, डी का करेक्ट आंसर। ओके सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए लास्ट में थोड़ा सा, तो कितना मुश्किल क्वेश्चन था नहीं। 1 + 10 1/1 + 10 1/, काट वाला जो था उस पर थोड़ा ध्यान लगाएंगे, जहां पर भी डेरिवेटिव बनाना पड़ता है वही क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होता है। नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन 39, ये दिया 1/sin² x into cos² x dx। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। इसकी जगह पर लिख सकते हैं cos² x प्लस sin² x डिवाइडेड बाय sin² x into cos² x dx। अब इसको सेपरेट करा दीजिए, cos² x अपॉन sin² x into cos² x होगा प्लस sin² x अपॉन sin² x into cos² x dx होगा। So this becomes now cos² x cancel, here sin² x cancel, तो ये बन जाएगा cosec² x एंड ये बन जाएगा sec² x dx। ये तो बड़े आराम से हो जाएगा, माइनस cot x एंड प्लस tan x dx का वाला that is constant, ये आंसर आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन तो करा ही नहीं कुछ, तो सीधा सीधा ये आंसर हुआ cot माइनस में tan प्लस में, एंड ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ओवरऑल ये एक्सरसाइज हुई 7.2, remaining part is also I have done here, and now you will see अगर कोई इसमें और भी दिक्कतें आती हैं तो you can write comment box, and I hope that you will subscribe my channel and share. Thank you.